अच्छा जी, मई जून 24 का ही पेपर 3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे सामने इस वक्त कि एनालाइज 2 बेनिफिट्स टू एसएससी। तो 2 बेनिफिट्स हमने बताने, अगेन 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यहीं से हमें पता चल जाएगा। 2 बेनिफिट्स टू एसएससी ऑफ डेवलपिंग न्यू क्लोथिंग प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल। तो इसने एक नया आइडिया जनरेट किया, अभी हम उसको केस स्टडी में पढ़ते भी हैं कि रिसाइकल्ड मटेरियल से क्लोथिंग अपनी बनाएगा। ये केस स्टडी हमारे सामने है, जरा इसको देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसके नए बिजनेस आइडिया की। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एसएससी हैड मेनी inquiries from business customers about whether it can produce clothing using recycled material। तो कस्टमर ये चाहते हैं reclaimed and processed from clothing that has been thrown away। तो वो कपड़े जो लोगों ने इस्तेमाल कर लिए उनको रीप्रोसेस किया जाए और उसके बाद उनसे दोबारा से क्लोथिंग बनाई जाए। देर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज दैट सेल दिस टाइप ऑफ क्लोथ। ऐसा नहीं है कि ये अकेला ये कोई यूनिक आइडिया लेके बैठ गया, बहुत से लोग और भी काम कर रहे हैं। बट द कॉस्ट एट लीस्ट 50% हायर। अब प्रॉब्लम ये है कि रिसाइकल मटेरियल बन तो जाएगा उससे क्लोथिंग, लेकिन उसकी कॉस्ट 50% हायर हो जाएगी देन यूजुअल सप्लायर्स यूज्ड। अच्छा जी, वो फिर यूजुअल सप्लायर्स से ज्यादा इसकी कॉस्ट। सुनील डज हैव वरीज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, अब एक और भी मसला है एथिकल प्रैक्टिसेस का कि एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय द एग्जिस्टिंग सप्लायर। सिर्फ ये मसला नहीं है कि वो रिसाइकल मटेरियल पे इसलिए शिफ्ट होना चाहता है कि कंज्यूमर की डिमांड है। प्रॉब्लम ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग सप्लायर्स है ना, वो पे करते हैं बिलो द मिनिमम वेज, जहां पे लोगों को भी कंसर्न है और इसको भी। और ऐसे कंट्री में ये ऑपरेट कर रहे हैं जहां पे लोग ज्यादा कंसर्न है इस पे, और शायद वो इस पे एतराज भी कर रहे हैं कि आप ऐसे सप्लायर से क्यों बाय करते हैं जो कि लेसर पेमेंट करते हैं। सुनील इज प्लानिंग टू बिल्ड एडिशनल फैक्ट्री। एक और भी इंफॉर्मेशन मिल गई, विच विल फाइनेंस बाय द बैंक लोन द एक्सपेंडेड बी स्कोप। ये वो क्लोथिंग है जो ये डिजाइनर बनाता है वेडिंग्स के लिए और बर्थडेज वगैरह के लिए, या और जो इवेंट्स होते हैं उसमें, ये उसके लिए ये नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। क्लोथिंग टीम विल बी लोकेटेड इन दैट फैक्ट्री with additional capacity of production of the fast fashion. SSC also going to introduce new designs using recycled clothes। उनमें भी वो रिसाइकल क्लोथ्स इंट्रोड्यूस कराएगा और वो उसको ये लगता है कि उसकी सेल्स इससे बढ़ जाएंगी। अब ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, अभी हयान मेरे से पूछ भी रहा था तो मैं उसे बता रहा था कि बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी तो यही है कि जो हमारे पास केस स्टडी में इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को हम यूज करें, अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन जनरेट करने की बजाय, उसी से हमें मार्क्स मिलेंगे। तो अब ये सवाल हमारे सामने आ गया, 2 बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग न्यू क्लोथिंग प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो कर सकते हैं कि हम जो एनपीडी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के डेफिनेशन दे सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए नई होती है, और साथ ही एग्जाम्पल भी दे देंगे जैसा कि ये रिसाइकल मटेरियल से जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं। इन द मीन वाइल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम R&D को भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होती है, क्योंकि जो भी नया काम बिजनेस करता है उसके लिए उसे R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ से हमें नॉलेज के मार्क्स हमारे मिल जाएंगे। अब हम बताएंगे कि 2 बेनिफिट्स बताने, तो वो बेनिफिट्स बताएंगे और एनालिसिस के मार्क्स हम स्कोर करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम नई प्रोडक्ट रिसाइकलेबल मटेरियल से बनाने के क्या बेनिफिट्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर वो रिसाइकल मटेरियल से बनाएगा प्रोडक्ट तो जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। क्लोथिंग का वेस्टेज इज वन ऑफ द वर्स्ट वेस्टेजेस इन द इंटरनेशनल इकोनॉमीज, उसको कंसिडर किया जाता है। इसलिए अगर उसको हम रिसाइकलेबल करते हैं, थ्रोन अवे गारमेंट्स जो लोगों ने यूज करके फेंक दिए हैं वहां से, तो ऑल्दो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन कस्टमर जो है वो ज्यादा रिटेन होगा और उसकी वजह से हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी। ऑलरेडी बहुत से कंपेटिटर कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए ये बैड इमेज भी बन सकता है, और अगर करेंगे तो पॉजिटिव इमेज भी बन सकता है। तो एक एनालिसिस हम इस बात पर कर देंगे, लेकिन साथ साथ बार बार इसको हम केस स्टडी से रिलेट भी करते रहेंगे। बच्चों, अगर कोई बिजनेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है जैसे कि यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो वो इसको मार्केटिंग टूल के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। अगर आपको याद याद हो तो A1 में हमने एक मार्केटिंग टेक्निक पढ़ी थी जिसको हम सोसाइटल या ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। तो बेसिकली वो यही होती है कि हमने जो पॉजिटिव एक्टिविटीज की हैं इकोनॉमी को, सोसाइटी को ग्रो करने के लिए पॉजिटिवली जो कंट्रीब्यूट किया है, हम उनको यूज करेंगे।
और उसका रिजल्ट निकलेगा कि हम हमारा पॉजिटिव इमेज जनरेट हो जाएगा, और उसका रिजल्ट निकलेगा कि वो लोग हाई प्राइस देना भी शुरू हो जाएंगे। अब ये बड़ा प्रॉब्लम इसलिए भी है कि 50% उसकी जो प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज जो कस्टमर ज्यादा प्राइस पे बेच जो जो कस्टमर्स रिसाइकलेबल मटेरियल बेचना चाहते हैं वो हायर प्राइस पे भी बेचना चाहते हैं। 50% कॉस्ट उसकी ज्यादा है, तो अगर ये हाई प्राइस चार्ज कर सकेगा तो वो कॉस्ट उसकी कवर भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, तीसरा बेनिफिट इसे ये मिल सकता है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज मिल सकती हैं, जो कि जब भी हम कोई ऐसा काम करें तो वो हमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है, हमारे ऊपर से टैक्स कम हो जाती है, तो वो जो 50% कॉस्ट इंक्रीज हुई है उसका अल्टीमेटली हमें बेनिफिट भी मिल सकता है, हमारी कॉस्ट रिलेटिवली कम भी हो सकती है। तो इसमें हम बार बार नॉलेज यूज करेंगे, एनवायरमेंटली अवेयर कस्टमर्स का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, रिसाइकलिंग का, सस्टेनेबल का, तो उससे सस्टेनेबिलिटी का, तो उससे क्या होते रहेंगे, हमें नॉलेज के मार्क्स मिलते रहेंगे, और साथ हम केस स्टडी से रिलेट करके कोई दो पॉइंट्स जो मैंने तीन लिखे उनमें से दो डेवलप कर देंगे तो हमें एनालिसिस के मार्क्स मिल जाएंगे।